अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। इंग्लिश में हमारा टॉपिक है आज लास्ट लीफ। लास्ट लीफ एक शॉर्ट स्टोरी है। इट इज रिटन बाय ओ हेनरी, एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये बहुत ही फेमस राइटर है। शॉर्ट स्टोरियाँ ये राइटर लिखता है, लेकिन इसकी राइटिंग जो है इट गिव्स एन आयरॉनिक एंड टू हिज स्टोरी। यानी इसकी स्टोरी जब जो इसका कंक्लूजन होता है, जो इसका एंडिंग होती है इसकी स्टोरी की, ये बहुत ही ट्विस्टेड होती है और ये बहुत ही दिलचस्प होती है। ये लास्ट लीफ जो है, लास्ट लीफ असल में दो बच्चियों के बारे में है। दो सहेलियां होती हैं। जॉन्सी एक बच्ची का नाम है और दूसरी बच्ची का नाम स्यू है। और ये दोनों बच्चियां जो हैं ये आर्टिस्ट हैं, ये पेंटिंग्स करती हैं और इन्होंने एक फ्लैट लिया है। ये फ्लैट में रहती हैं, तीसरी मंजिल में ये रहती हैं। और एक दिन जॉन्सी जो है, जॉन्सी बीमार हो गई। लेकिन इसकी बीमारी जो है, इसकी बीमारी जो ये साइकोलॉजिकल बीमारी है, इसको ये फिजिकल बीमारी नहीं। इसको जॉन्सी को नमूनिया हो गया। शी वॉज कंट्रैक्टेड विथ नमूनिया। नमूनिया एक बीमारी है जिसमें लंग्स जो हैं ये फैल जाते हैं, बढ़ जाते हैं वायरस की वजह से, और इंसान बॉडी में पेन फील करता है, ज़बरदस्त तकलीफ महसूस करता है। और ये भी एक बड़ी तकलीफ है, लेकिन आसानी से ठीक भी हो सकती है अगर वक्त पर इसका इलाज हो जाए। तो इसी तरह इसको निमोनिया हो गया था। ज़्यादातर सर्दी की वजह से ये होता है और वायरस इसका जरिया बनता है। तो इस जॉन्सी जो एक लड़की है, एक पेंटर है, इसको ये निमोनिया होता है। लेकिन इसने इस निमोनिया को बहुत ही सीरियस लिया है। असल में ये टीन एजर जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, टीन एज में जो बच्चा होता है, अगर इस पर कोई बात सवार हो जाए, कोई चीज़ सवार हो जाए, वो इसके जहन से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी तरह ये जॉन्सी जब बीमार हुई और निमोनिया जब इसको हो गया, तो अब ये बिस्तरे पर बैठी है, अपनी बेड पर बैठी है। और बिस्तरे पर बैठकर ये इसकी खिड़की से, कमरे की खिड़की से बाहर ये जब देखती है तो एक प्लांट है वहाँ, एक क्रीपर है वहाँ, जिसको हम एवी ट्री कहते हैं, एवी प्लांट। यानी ये एक क्रीपर है, एक एवरग्रीन प्लांट है जो अक्सर बिल्डिंगों पर या दीवारों पर चढ़ता है। यानी ये एक क्रीपर है जो किसी के सहारे चढ़ता है। तो इसी तरह ये प्लांट की तरफ देखती है। लेकिन विंटर का मौसम है, सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में हम देखते हैं कि दरख्त जो हैं ये पत्ते जड़ते हैं, इनके पत्ते जो हैं ये जड़ जाते हैं, ये गिर जाते हैं। तो इस तरह से ये अचानक ये जॉन्सी जो है ये खिड़की से देखती है और इस एवी क्रीपर की तरफ देखकर, बारिश का मौसम है, बारिश गिर रही है और ये इसके पत्तों को गिरते हुए देखती है। और सर्दी का मौसम है, पत्ते तो गिरते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सोचती है कि ये पत्ते जो गिरते हैं, जब लास्ट लीफ गिरेगा, जब आखिरी पत्ता गिरेगा, तो वही मेरी मौत होगी, तो उसी दिन मैं मर जाऊंगी। तो ये बात इसके जहन में सवार हो गई। तो अब जो इसकी ये सहेली है, इसकी सहेली जिसको स्यू नाम है, स्यू, जॉन्सी जो बीमार है, स्यू इसको बहुत दिलासा देती है। ये इसके लिए चीज़ें लाती है,
ये फैशनेबल कपड़े इसको लाती है, ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसको लाती है, इसको ये दिल बहलाती है, इसको खुश करने की कोशिश करती है कि इसके जहन से ये तकलीफ जो है ये दूर हो जाए और ये महसूस न करे। लेकिन एक तो ये इसको डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर जब जोन्सी को देखता है कि डॉक्टर से कहता है, यकीन दिलाता है, अरे आप में कोई तकलीफ नहीं है, इतनी कोई बड़ी तकलीफ नहीं है, आप मामूली दवा खाकर इससे छुटकारा पा सकती है, आप ठीक हो जाएगी, आप क्यों तकलीफ ये महसूस करती हो। तो लेकिन इसने खाना पीना छोड़ दिया, इसने सिर्फ अपना तवज्जो खिड़की से ये सिर्फ देखते हैं इस क्रीपर की तरफ, इस प्लांट की तरफ, और इसके पत्ते जब गिरते हैं तो अब ये स्यू इसकी सहेली जो है ये बहुत परेशान हुई। डॉक्टर ने अब इसकी इस सहेली को बुलाया, कहा कि ये जोन्सी जो है इतनी बड़ी तकलीफ तो इसमें नहीं है, ये तो ठीक हो सकती है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो असल में ये जो है इसको एक साइकोलॉजिकल तकलीफ है कि इसने इस दरख्तों की तरफ देखकर अपने जहन को ये बनाया है कि इस दरख्त पर से ये पत्ते जब गिर जाएंगे सारे तो वही उसी दिन में मर जाऊंगी। तो ये इसको एक जहन में एक बात आई है, अब इसको मेडिसिन ठीक नहीं कर सकता है क्योंकि इसका जहन बना है अब मेडिसिन से मुझे नहीं लगता है। वो डॉक्टर जो है अब होपलेस हो गया, यानी डॉक्टर ने अब इसका इलाज करना छोड़ दिया। अब इसकी सहेली जो है ये स्यू जो है ये बहुत परेशान हुई, इसे कहा कि क्या बनेगा, और इसने बहुत कुछ कोशिश की, ये इसको हर लिहाज से बहला रही है। और अब इसने अपना ये जो पेंटिंग बोर्ड जो है अपने कमरे में लाया और अब कमरे में ही पेंटिंग करती है और अच्छी तरह से इसको भी अब इन्वॉल्व करती है, लेकिन वो किसी न किसी तरह तैयार नहीं होती है और वो अपने बेड पर बैठती है और बैकवर्ड की तरफ देखती है, सिर्फ खिड़की से बाहर देखती है और करती कभी कभी ये उल्टी कवटी करती है, 12, 11, 10, 9, 8, 7। तो ये स्यू जो है ये इसके पास जाती है, ये बोलती है इसको क्या बात है, आप क्या ये काउंटिंग करती है, उल्टी काउंटिंग क्या करती है। तो ये इसको जोन्सी बोलती है कि ये क्रीपर जो है इस पर इतने पत्ते थे, 3 दिन पहले मैंने देखा इस पर तकरीबन 100 पत्ते थे, इस वक्त मैं देखता हूँ इस पर सिर्फ 5 पत्ते रह गए हैं और जब ये 5 पत्ते भी गिर जाएंगे तो वो उसी दिन मैं मर जाऊंगी, जब ये लास्ट पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। ये तो इस पर सवार हो गया था, यानी इसको हम कहेंगे साइकोलॉजिकल डिप्रेशन इसको हो गया था। तो फिर क्या हुआ, ये स्यू जो है ये परेशान हुई, ये कितनी हिसास बच्ची है और ये अपनी इस सहेली को बहुत खूब समझाती है, अरे क्या हो गया आपको, आप क्या ये सोच रही है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप ठीक है, डॉक्टर ने हमको एश्योर किया कि आप ठीक हो जाएगी, आप खाइए। ये तो कुछ खाना चाहती है, ये बोलती है मुझे कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं है। तो ये सिर्फ इसी फिक्र में लगी है, सिर्फ खिड़की के बाहर की तरफ देखती है। ये इसकी सहेली जो है ये कभी कर्टेन को बंद करती है, पर्दे को बंद करती है कि ये खिड़की से न देखे, लेकिन वो तो भी देखती रहती है। तो अब इसने क्या कहा, इसने क्या किया कि अब मैं कैसे अपनी इस सहेली को इस डिप्रेशन से निकालूंगी। तो देखो, तो ये सहेली का कैरेक्टर जो है, ये सहेली जो है ये बहुत परेशान हुई। तो इनके ग्राउंड फ्लोर में एक पेंटर रहता था जो 60 साल की उम्र का था, उसका नाम था भरमैन उसका नाम था, जो एक 60-year-old एक पेंटर था। और उसकी ये तमन्ना थी कि काश मैं कोई ऐसी पेंटिंग करूं, मेरे जरिए से एक ऐसी पेंटिंग हो जाए जो बहुत ही पसंद आ जाए और जिसकी लोग तारीफ करें और जो दुनिया में कोई काम करे। तो ये इसके पास गई, ये इस सीनियर पेंटर के पास गई और इस बूढ़े आदमी से कहा, अपनी ये दुखी दास्तान इसे सुनाई, अपनी सहेली की ये सारी हालात इसको सुनाई, अपना ये जो ग्रीफ जो है इसको शेयर किया अपने इस पेंटर के साथ, इस बूढ़े आदमी के साथ। ये बूढ़ा आदमी जो था और इसे कहा कि देखो, ये एवी क्रीपर जो हमारे ये हमसाई के मकान पर है और इसने इस विंटर के मौसम में पत्ते झाड़ दिए हैं, अब इस पर थोड़े पत्ते रह गए हैं। हमारी सहेली को ये एक ऐसा एक नफ्सियाती दबाव हो गया है, वो कहती है कि जब ये आखिरी पत्ता गिरेगा उसी दिन में मर जाऊंगी। तो अब वो न तो कुछ खाती है न तो कुछ पीती है, आप कुछ कीजिए कि आपके जरिए से अगर कुछ हो जाए। तो लेकिन ये इसको पता था, इस स्यू को भी ये पता था, क्योंकि जिस रात को ये स्यू
अब इस पेंटर के पास जाती है, इस रात में जबरदस्त बारिश हो रही है, उस रात में जिसको हम पार्शल रेन कहते हैं, पार्शल रेन हम कहते हैं उसको, जिसमें जिसमें बर्फ भी हो और बारिश भी हो। जब बर्फ भी हो बारिश भी हो तो ऐसे लगता है कि ये पत्ते झड़ने का मौसम है। जब जब बारिश भी हो और बर्फ भी हो, तो जब बर्फ गिरेगी फिर इस पर बारिश भी होगी, तो ये पत्ते जो हैं ये इनका वजन बढ़ जाएगा। नतीजा ये है कि ये पत्ते गिर सकते हैं। और ये स्यू बड़ी सेंसिटिव होती है, ये परेशान हुई और ये इसी रात को जब ये सिर्फ लास्ट लीफ ही रहा था, ये इसी रात को मिडनाइट को तकरीबन निसफ रात के वक्त ये जाती है इस बरमैन के पास और इसे अपनी ये दुखी दास्तान बताती है, अपनी सहेली की ये बात बताती है, ये परेशानी बताती है। तो ये जब ये इसके पास जाती है तो ये बरमैन इसकी बात को सुनकर आता है और ये तहिया करता है कि मैंने अपनी उम्र में कभी मैंने कोई मास्टरपीस नहीं बनाया है। इसने इसको इंश्योर किया कि मैं एक लीफ बनाऊंगा, मैं एक ऐसा लीफ बनाऊंगा कि कोशिश करूंगा ताकि वो लीफ बिल्कुल एक्चुअल लीफ लगे। तो ये बरमैन जो है ये इस दीवार पर वो लीफ जो होता है वो गिरा होता है, वो आखिरी लीफ भी गिर गया है। अब ये बरमैन इस दीवार पर एक लीफ बनाता है और ये लीफ बिल्कुल एक्चुअल लगता है। और दूसरे दिन जब ये जोंसी जो है जब ये बेदार हो जाती है और ये हरा भरा लीफ को जब उधर देखती है, वो कहती है अरे कमाल की बात है, मैंने सोचा था कि ये लीफ जो है ये गिर गया होगा, मगर ये लीफ तो उधरी है। हालांकि लीफ जो दीवार पर था वो लीफ तो गिर गया था, लेकिन अब इस बरमैन ने एक ऐसी पेंटिंग की थी, एक ऐसी मास्टरपीस पेंटिंग की थी कि जिसकी वजह से ये एक्चुअल लीफ इसका लगा। तो इस तरह से अब उसका वो साइकोलॉजिकल वो डिप्रेशन जो था ये दूर हो गया और वो उसका वो खौफ जो है वो दूर हो गया कि बारिश के बावजूद भी 2-3 दिन तक ये देखती रही इस लीफ को, लेकिन लीफ तो उधरी है। अब इसका जहन जो है ये बदलने लगा और ये अब इसको यकीन हो गया कि ये लीफ नहीं गिरेगा। तो अब ये देखना ये है कि ये बरमैन जो है इसने रात के अंधेरे में इस पेंटिंग को किया था। ये पेंटिंग जो इसने दीवार पर की थी, उधर से बारिश भी हो रही थी, इधर से ये बर्फ भी हो रही थी और ये बूढ़ा आदमी 60 साल का ये आदमी बर्फ और बारिश में बैठकर ये पेंटिंग कर रहा था और ऐसी खूबसूरत पेंटिंग की थी कि ये बिल्कुल एक्चुअल वही एक नेचुरल लीफ लगता था। और लेकिन इसने जब ये पेंटिंग मुकम्मल कर दी तो दूसरे दिन हम सुनते हैं इस बेचारे को नमूनिया ने कंट्रैक्ट किया है। अब इसको नमूनिया हो गया है क्योंकि इसको भी शदीद सर्दी की वजह से अब इस बेचारे को नमूनिया हो गया है। जब नमूनिया हो गया यह बेचारा, अब दूसरे दिन सुनते हैं ये बेचारा फोत हो गया। यानी अब इस बरमैन ने अपनी जिंदगी दी लेकिन इस छोटी बच्ची को डिप्रेशन से निकाला, एक ऐसा मास्टरपीस तैयार किया। अपनी मौत के साथ इसने एक ऐसा मास्टरपीस तैयार किया जो एक बच्ची की जिंदगी को फिर इसको जिंदगी दिलाई। इस बच्ची को एक बहुत बड़े नफ्सियाती दबाव से निकाला, खुद अपनी कुर्बानी दे दी। यानी इस तरह से ये लास्ट लीफ थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। यानी 2 गर्ल्स, they were painters, both girls were artists, Sue and Johnsy. Johnsy had contracted pneumonia. She was lying on her bed. Sue attended her and she brought doctor. The doctor advised her medicine to Johnsy and doctor said to Johnsy that it is not so much you are not you can get well, you take this medicine, you can get well and don't get depression about the disease. It is not so acute, you are not involved in any acute disease, it is simple, you can take this medicine and you will get well. But Johnsy looks through the window at every creeper and it is winter season. She sees that the leaves of this ivy creeper are falling due to winter season and due to rain. These leaves are falling, and she takes in her mind that when the last leaf will fall and I will die, on the very day I will die. This idea occurred in his mind, and she was a psychological patient, not a physical patient. And then the Sioux made her, she comforted her, this friend comforted her, she made her different things
things of entertainment, but she was not interested in anything. She was only looking out of the window towards the wall, towards the opposite side of the wall where the ivy creeper was shedding its leaves. The Sioux once said that 1, 11, 10, 9, 8. The Sioux told her, "Why are you making counting?" The Jonesy said that when I see last 3 days, when I saw there were 100 leaves on this tree, but now there are only 5 leaves left. So when the last leaf will fall, I will die. On the very day, I will die. Sioux said that it is very foolish idea. What idea you have got? It is a foolish idea. It has nothing to do with your life. It is a winter season and trees shed their leaves. It is natural, and it has nothing to do with your life, with your health, with your this illness. So, but she was a psychological patient. She had took it to her heart, and we see Sioux gets very disturbed. She says that how can I make my this friend out of this fear? She tries to please her, but she is interested only. She looks outside the window. She gazes. Gaze means to look continuously towards something. So then she goes to a Burman, a senior painter who lives in the ground floor, and shares her grief to this painter, to this brave man, to this Burman who is a painter, and he has an inspiration. He has a desire to paint a masterpiece, and he is 60 now. He has an idea that I could not paint any masterpiece. So this Sioux went to this Burman and said her that my friend has contracted. She has an idea that an ivy creeper, when it will shed all the leaves, and on that very day, when the last leaf will fall, I will die. So this shares this sad story of her experience to this Burman. Burman gets sympathized, and he says that I will try to make a ivy creeper leaf exactly like that. Or it was a midnight. The Burman 60-year-old man goes and outside the wall in the rain and partial rain, in rain and snow, he is busy in making the leaf, in building the leaf on the wall, and he completed, and when he completed the leaf, he on that very day he dies because of pneumonia, because he had been in the rain and snow for complete night. So he was contracted by pneumonia, and he died. But he made a masterpiece. The leaf he painted on the wall. This leaf saved the life of this little girl, this teenager girl. So that is why this short story is titled as Lost Leaf. And in this lesson we see the great character of this Burman and the character of the Sioux, how they tried to make this teenager girl out of fear. So this was all about this topic. तो ये इस टॉपिक के मतलब था कि इसमें जो ये लड़की, ये टीनेजर बच्ची जो था, जिसने अपने जहन में एक ख्याल बनाया था, और जिस वजह से कि इसने अपने आप को डिप्रेशन का शिकार कर लिया था, इसलिए इसकी ये सहेली जो है, इसका बड़ा किरदार है इसमें कि किस तरह से इसने अपने आप को खतरे में डालकर, और बर्मैन ने का किरदार भी कितना अच्छा है, उसने भी अपने आप को खतरे में डालकर और अपनी जान देकर एक मास्टरपीस, एक शाहकार बनाकर इसने इस लड़की को दोबारा जिंदगी दिलाई। तो ये आज इसके हवाले से था। तो ये आज के लिए काफी है। तो अभी हम कहते हैं एन एवरग्रीन प्लांट विच ग्रोज ऑन ट्रीज एंड बिल्डिंग्स। गेज मीन्स लुक ऑन समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे कि ये जोन्सी जो थी, ये सिर्फ देख रही थी इस एवी क्रीपर की तरफ से, यानी शी गेज टुवर्ड्स दिस एवी क्रीपर। टिप्टो मीन्स एट मिडनाइट, रात के अंधेरे में। ये इसने अब वॉकड ऑन वन टोज,
ये इसकी सहेली जो थी ये रात के वक्त निकली और ग्राउंड फ्लोर में गई बरमैन के पास, इस ताकि ये बहुत आहिस्ता से चली आवाज करने के बगैर। इसने सोचा कि अगर मेरी सहेली जाग गई तो वो मुझे कहेगी आप कहाँ जाएगी, तो इसलिए वो शी वॉक टिपटोज, यानी वो बहुत खामोशी से निकली ताकि मेरी सहेली को ये पता न चले मैं कहाँ जा रही हूँ। तो इस तरह से ये इस लेसन के मतलब ये कंप्लीट लेसन हो गई। कल इसका और इंशाल्लाह आज ये मुकम्मल हो गई, तो अब इंशाल्लाह कल क्या होगा तो वो कल हम देखेंगे इंशाल्लाह।